तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि सीडीएम चालू हो चुका था। वो कैसे चालू हुआ था? सॉल्ट मार्च के साथ चालू हुआ था। सॉल्ट मार्च ख़त्म हुआ कहाँ पर? डांडी में जाकर के, और वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट बना लिया था। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट कर दिया था। अब क्या होने लगा? बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, बहुत ज़्यादा लोग भीड़ उबड़ के रोडों पे उतर आई। तो रिएक्शन क्या आता है गवर्नमेंट का? जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हर चीज़ का रिएक्शन होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अब्दुल जफर खान और महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया। तो जैसे ही महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया तो और लोग क्या हो गए? और ज़्यादा गुस्से में आ गए। और जो अब्दुल जफर को जो सपोर्ट करते थे वो लोग भी क्या गुस्से में आ गए, और चौकी वगैरह जलाने लगे, कॉलोनियल बिल्डिंग्स पे हमला करने लगे। तो जो ये सब ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर उधर से उन्होंने भी, ब्रिटिशर्स ने भी अपने हाथ साफ कर लिए। हाथ साफ करने के चक्कर में क्या कर दिया उन्होंने? वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे और 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। 1 लाख लोगों को जैसे ही अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी जी फिर से देखे कि क्या होने लगा है, वायलेंस क्रिएट होने लगा है बहुत ज़्यादा, और महात्मा गांधी जी ने सीडीएम को भी बंद करा दिया। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आखिर में जाकर के बंद हो गया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कब हुआ था? मार्च 1930 में, और ख़त्म कब हो गया? मार्च 1931 में। तो ये सीडीएम 1 की बात हो रही थी। फिर 1932 में सीडीएम 2 चालू हुआ, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया गया। पर 1934 जाते जाते तक उसने अपना पेस खो दिया था। मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई थी? कम होने लगी थी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, कैसे लोग जोर जोर से हंगामे किए, कैसे लोग हल्ला बोल दिए, देखते हैं। तो पहले बात करते हैं रिच पीजेंट्स की, मतलब अमीर किसानों की। तो अमीर किसान कहाँ रूल कर रहे हैं, कहाँ के रहते हैं, कहाँ होते हैं? मतलब अमीर किसान किस साइड? मतलब जो भी किसान भाई भाई है वो सब कंट्री साइड में रहते हैं, मतलब विलेज साइड। तो कंट्री साइड रिच पीजेंट लाइक पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जस्ट ऑफ यूपी वर एक्टिव। मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया यहाँ बड़े बड़े किसानों ने। कंट्री साइड के जो रिच पीजेंट से लाइक पाटीदार्स गुजरात के है ना, और जट्स यूपी के, इन सब ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स दे गॉट हाई लॉस ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन। मतलब जब वो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया था, तो क्योंकि ये ज़्यादा बड़े खेत रखते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ होगी इनके पास। तो अब ज़्यादा ग्रोथ होगा तो ज़्यादा लैंड है तो ज़्यादा रेवेन्यू भी देना पड़ेगा इन लोगों को। तो इसीलिए क्या हुआ, ये लोग बहुत ज़्यादा लॉस में थे क्योंकि इनकी क्रॉप्स भी नहीं बिक रही थी, और ट्रेड डिप्रेशन की वजह से रेवेन्यू देना इनका मुश्किल हो गया था। ठीक है, इनकम गिर चुकी थी इनकी, इनकम बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी? कम हो चुकी थी। और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा क्या थी? बहुत ज़्यादा ही थी। और इन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था रेवेन्यू पे करना। ठीक है, इम्पॉसिबल सा ही हो गया था लगभग रेवेन्यू पे करना। तो दे इंथुसियास्टिकली सपोर्टेड सीडीएम एंड रिफ्यूज टू पे रेवेन्यूज। तो इन्होंने बहुत एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। पर क्या हुआ? और मतलब रेवेन्यू देने से मना भी कर दिया। पर क्या हुआ आखिर में? सीडीएम बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो इनकी फाइट किसके लिए थी? मतलब सीडीएम से ये क्या क्या, स्वराज से ये लोग क्या चाहते थे? स्वराज से ये लोग क्या चाह रहे थे कि उनको रेवेन्यू ना देना पड़े। ठीक है, रेवेन्यू ना देना पड़े। फॉर देम इट वॉज फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो उनकी जो लड़ाई थी वो थी हाई रेवेन्यू को लेकर के। तो ये चाहते थे हमको कोई भी रेवेन्यू ना देना पड़े। और क्या हो गया? जब ये सीडीएम बंद हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया? डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ तो हो, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़े, हमें रेवेन्यू ना देना पड़े। पर जब सीडीएम बंद हुआ, जब इनके साथ कुछ नहीं, मतलब कुछ इनको इंसाफ नहीं मिला, रेवेन्यू जैसे कि तैसे ही रहे, ना वो कम हुए ना ख़त्म हुए, और ये सब मतलब उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से रीलॉन्च हुआ तो इन्होंने पार्टिसिपेशन करने से ही मना कर दिया, बंद कर दिया, पार्टिसिपेशन ही नहीं लिया। ठीक है, तो जैसे कि हमने पुअर रिच पीजेंट्स की बात की थी, मतलब जो रईस गांव वाले थे या रईस जो कहें किसान थे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी पुअर किसानों की। तो पुअर किसानों की लड़ाई किससे थी? पुअर किसानों की लड़ाई थी रिच किसानों से, मतलब रिच पीजेंट से। ठीक है, तो पुअर पीजेंट्स फाइट वाज अगेंस्ट रिच पीजेंट। तो क्या फाइट थी?
रिच पीजेंट्स क्या करते थे, ये इनसे रेंट लेते थे ज़मीन का, मतलब जो भी ये ज़मीन में उगाते थे पुअर पीजेंट, वो किसकी ज़मीन में उगाते थे, रिच पीजेंट्स की। तो रिच पीजेंट जो कुछ कुछ काम नहीं करते ना, खेतों में फसल नहीं लगाते, वो दूसरों को किराए से दे देते हैं। तो ऐसे ही किराए से वो किसको दे के रखे थे, पुअर पीजेंट्स को, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, जैसे रिच पीजेंट्स अफेक्ट हुए थे वैसे पुअर पीजेंट्स भी अफेक्ट होंगे, वो भी नहीं दे पा रहे थे। और उनको क्या चाहिए था, रेंट का जो रिलैक्सेशन था वो चाहिए था, मतलब उनको चाहिए था कि उनका रेंट माफ कर दिया जाए, ठीक है। पर नो रेंट करके जो कैंपेन इन्होंने चालू किया था, उसको कांग्रेस का कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो अपने रिलेशन रिच पीजेंट्स के साथ खराब नहीं करना चाहते थे। तो अब बात कर लेते हैं फिर, यहाँ पर पुअर पीजेंट्स की मांग पूरी नहीं हुई और उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। अब बात करते हैं बिजनेस क्लास की। अब बिजनेस क्लास की बात आ रही है तो हाई फाई लोगों की बात आ रही है भाई, है ना। बिजनेस क्लास मतलब 5 स्टार होटल में घूमना, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, यही सब, है ना। बिल्कुल लाइट्स कैमरा एक्शन की तरह इनकी लाइफ चलती रहती है। तो बात करते हैं बिजनेस क्लासेस की। तो इनकी जो लड़ाई थी, तो किससे थी, इनकी लड़ाई थी पॉलिसीज को लेकर के। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना के रखी थी ना, जो इनके ट्रेड को क्या कर रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, तो उसको रिलेटेड थी। देख लेते हैं क्या क्या है। दे वांटेड पॉलिसीज दैट सपोर्ट बिजनेस। तो उनको ऐसी पॉलिसीज चाहिए थी गवर्नमेंट से, मतलब वो स्वराज स्वराज उनका जो था, जो इंडिपेंडेंस के लिए जो वो लड़ रहे थे, तो वो ऐसी पॉलिसीज चाहते थे जो उनके बिजनेस को सपोर्ट करे, ना कि रिस्ट्रिक्ट करे, समझ रहे हैं। तो वो ऐसी पॉलिसी चाहते थे जो सपोर्ट करे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। और उनको क्या चाहिए था, प्रोटेक्शन चाहिए था, मतलब वो बंद कराना चाहते थे जो फॉरेन गुड्स बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, क्योंकि वो चीप था। तो जाहिर सी बात है, जो आम लोग होंगे जिनकी सैलरी कम होगी, वो चीप चीजें खरीदेंगे ही। तो फॉरेन गुड्स क्या हो रहा था, ज्यादा बिक रहा था, और ये कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे थे बाहर के बिजनेस से, ठीक है। क्योंकि वहां बाहर का जो मशीन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड था, मशीनिंग था, तो वहां पे चीप प्राइस में बन जाते थे। और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, मशीन्स पुरानी थी, ओल्ड मशीन्स थी, और हाथ से ही काम ज़्यादातर होता था, तो इनकी चीज़ें थोड़ी हाई हाई रेट की थी, इसीलिए कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे थे। और इनको प्रोटेक्शन चाहिए था, किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए था, फॉरेन गुड्स जो आ रहा है वो अंदर ना आए, मतलब इंपोर्ट ना हो फॉरेन गुड्स, है ना। ये चाहते थे कि फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट कराना बंद कर दें। और इन्होंने ट्रेड करना भी बंद कर दिया था, किसमें, फॉरेन गुड्स पे, ठीक है। फॉरेन गुड्स नहीं बेच रहे थे, ये सब क्या कर रहे थे, स्वदेशी चीजें बेचने लगे थे, मतलब जो इंडिया में ही बन रही हैं वही चीजें वो बेचने लगे थे, उसी पे बिजनेस करने लगे थे। दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो इन्होंने कुछ कमिटीज बना ली, वो देख लेते हैं। तो पहला क्या बना लिया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI, किस में बनाई, 1927 बनाई। और इनको कौन लीड कर रहे थे, पुरुषोत्तम दास और GD बिरला। तो बड़े महान लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये दोनों, पुरुषोत्तम दास और GD बिरला। और ये क्या कर रहे थे, ये लीड कर रहे थे बिजनेस क्लास को, ठीक है। तो दे सपोर्टेड CDM फाइनेंशियली। तो इन्होंने कैसे CDM को, मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन तो था ही, और ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे CDM को, फाइनेंशियली मतलब पैसों से सपोर्ट कर रहे थे CDM को। बिजनेसमैन सॉ स्वराज एज द टाइम व्हेन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज कैन फ्लरिश विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो इनका स्वराज से क्या लेना दे, मतलब क्या डिमांड थी स्वराज से, इनकी डिमांड थी कि क्या हो जाए, इनका बिजनेस क्या हो, आसमान छुए, मतलब ऐसी पॉलिसीज बन जाए जिससे इनके ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन ना हो, बल्कि सपोर्ट हो, है ना, सपोर्ट हो इनका, क्या हो, डेवलपमेंट हो, इनके बिजनेस ग्रो करे, ठीक है। ये चाहते थे, और ऐसी ही ये पॉलिसीज चाहते थे, और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के साथ ये काम कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल, बाकी जो ग्रुप्स बचे हैं उनके बारे में हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।